परमाणु एवं अणु। पहले तुमको समझाए थे, कल समझाए थे ना, कल तुमको समझाए थे जो समय से आवल कर। परसों आया था। हाँ, परसों नहीं आया था। तुमको एक दिन नहीं समझाए थे, एक दिन समझाए थे। खाना कहाँ रहता है। सही बात बा, जादू सुन के यही से हंस बैठा है। एटम एंड मोलकुल्स। चलो जाने झट। परमाणु एवं अणु। देखो, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं आज, लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो केमिकल फॉर्मूला। क्या है जी? यानी कहने का मतलब हुआ कि केमिकल फॉर्मूला, आप रासायनिक सूत्र को कैसे लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र को लिखना, रासायनिक सूत्र कैसे आप सूत्र बना सकते हैं, किसी भी तत्व को यौगिक में कैसे बदल सकते हैं, उसका सूत्र कैसे आप बना सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे मैं मान लीजिए इसका केमिकल फॉर्मूला का अर्थ हुआ रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए जल है, जल क्या है, जल क्या है बाबू, यौगिक है। इसका संक्षिप्त नाम क्या कहलाएगा, संक्षिप्त नाम H2O। यही क्या हो गया, संक्षिप्त नाम हुआ, तो इसी को रासायनिक सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्र कहेंगे। किसी भी यौगिक का संक्षिप्त नाम ही क्या कहलाता है। कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक में जो संक्षिप्त नाम होगा ना, उसी को क्या कहेंगे। जैसे अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बाबू, ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज इसका संक्षिप्त नाम आइएगा, संक्षिप्त निरूपण आइएगा, तो इसका जो होगा C12 C6H12O। यह क्या हुआ, रासायनिक सूत्र हुआ। वह अगर चीनी आया गया, चीनी भी क्या है, चीनी भी क्या है, यौगिक है। इसका क्या हो जाएगा, C12H22O11। जाओ, जितना बस सुबह में जब ऐसे चलता है तो चलिए अब आइए। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक सूत्र जो होता है तो लिख लेंगे, ये बात सही है, लेकिन जैसे मान लीजिए तत्व से आप रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। तत्व से, तो सबसे पहले तत्व की जानकारी रहनी चाहिए। क्या चीज की जानकारी रहना चाहिए, इसके साथ साथ आपको इसकी संयोजकता याद रहना चाहिए। ये दो गो चीज याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जैसे एक नंबर में आए हम, तो हाइड्रोजन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन। इसकी संयोजकता होती है एक, संयोजकता क्या होती है, ले लो। ठीक है, किताब। चलिए,
तत्व लिखिए या संयुक्ता लिखते चल चलिए। हीलियम, हीलियम का होता है 0। लिथियम, इसी तरह हीलियम लिथियम लिखते चलो, बोला रह गया। जीरो, लिथियम, लिथियम का 2 हो गया। लिथियम है, लिथियम का 2 होता है किताब का 1s2 एक होता है। बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 2 हो गया। बेरिलियम तेज में लिखते चलिए। बोरान, 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 बोरान क्या होता है 3 3, बोरान 3। कार्बन, 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 कार्बन क्या होता है 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है 5, 5 नहीं 3, नाइट्रोजन के 3, नाइट्रोजन के 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है 2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है 2। फ्लोरीन, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 1। नियॉन, नियॉन 0। सोडियम, नियॉन के 0। सोडियम, सोडियम 1, सोडियम 1, सोडियम 1 हो गया। मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम 2, 2। एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम 3, 3। सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन 4। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस 3 या 5, फास्फोरस 3 या 5। सल्फर, सल्फर 2। क्लोरीन, सल्फर 2। क्लोरीन, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। आर्गन 0, आर्गन 0, आर्गन 0। आइए अब रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखेंगे, इस टॉपिक को समझिए। रासायनिक सूत्र क्या है जी?
रासायनिक सूत्र है। चलिए आइए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें कितने तत्व से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना है? ये तो बात आपको याद रहना चाहिए। जो यौगिक आएगा ना, जिस यौगिक का नाम लिया जाएगा, वो यौगिक कितने तत्व से बना है, ये तो बात याद रहेगा। तब जाकर आप शायद उसका एथिन निकाल सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, उसका सूत्र बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन तत्व है जी? सबसे पहले एक हाइड्रोजन है, आइए को क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे, और क्लोरीन की संयोजकता क्लोरीन के नीचे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है? क्लोरीन की एक। तो क्लोरीन को है से गुना करा देंगे, है करा के मैंने हाइड्रोजन वाली संयोजकता को क्लोरीन वाली संयोजकता से गुना कराते हैं, और क्लोरीन वाली संयोजकता को हाइड्रोजन की संयोजकता से गुना करा देते हैं। अगर एक आता है ना, तो एक नहीं लिखा जाता, उसको ऐसा ही लिख देते हैं, जैसे HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत अगर वो है, आपसे हम बोल दे चल बाबू हाइड्रोजन सल्फाइड के बना दो, हाइड्रोजन। दूसरा हम बता रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बताइए कितने तत्वों से बना है? दो तत्वों से बना है। हाइड्रोजन क्लोराइड कितना? दो। एक हाइड्रोजन से एक हो, तो उसका सूत्र क्या आ गया? HCl। तो वह अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को देखना जाए तो H, इसको S, H के संयोजकता S के दो। तो H वाला के 2 से गुना कराएंगे ना, S वाला के, तो क्या हो जाएगा? H, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र क्या हो गया? H2S। समझ में आ रहा है? वह अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, तीसरा हम चल रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल होगा, ऑक्साइड के वो होगा, ऑक्सीजन के वो होता है। तो एल्यूमिनियम के सूत्र संयोजकता क्या होती है? 3 होता है, ऑक्सीजन के 2। तो एल्यूमिनियम के एकरा से गुना एकरा के, तो इसको इस तरह लिख देंगे Al2O, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सूत्र क्या हो गया? Al2O3। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर आपको होमवर्क दिया जाए तो बन जाएगा। चलिए इसको उतारने से पहले लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। पहले होमवर्क में आइए, यहाँ लिख दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाबू इधर छुट्टी आप लोग को नहीं घटा पाएगी, जानते हैं क्यों? कैसे देखिए हमको नहीं रहना है, चले जाना है। ठीक, तो वो चाह रहे हैं संडे को भी पढ़ा के जल्दीबाजी में सिलेबस पढ़ा देंगे। कल सुबह में भी क्लास चलेगा 6 बजे से, 6 बजे से नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाइए तो आपको शाम को भी क्लास चलेगा, ठीक है। हो सके तो इस चैप्टर कल समाप्त करने के बाद हम लोग ये नया चैप्टर फिर से चालू कर देना है। इसी वजह से 1 घंटा सुबह में पढ़ाएंगे, 1 घंटा शाम को पढ़ा देंगे, सब पढ़ जाए। कौन बाबू? H2S, H को 2 से गुना कराइए, S को 1 से, तो S के S से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र उतार लीजिए। हो गया ये, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत?